वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार को एक बार फिर प्रशासन की ओर से तड़ी पार का नोटिस थमाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले उन्होंने गौहर शाही के फितनों का पर्दाफाश किया था। इसके बाद उन्होंने स्थानिक विधायक के विकास कार्यों पर सवाल उठाए। उसके बाद ठाणे महानगर पालिका की नाकामियों को भी गिनाया। रामगिरी महाराज द्वारा हुजूर की शान में गुस्ताखी करने पर उनका भी विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद उनके खिलाफ मामले पर मामले दर्ज होते चले गए। नतीजा ये आया कि एक बार फिर प्रशासन द्वारा तड़ीपार का नोटिस दे दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में मुंब्रा के स्थानीय लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जुमा की नमाज के बाद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, साइलेंट प्रोटेस्ट और ह्यूमन चैन बनाकर इस शांतिपूर्ण विरोध को पूरा किया और अपनी बेदारी का सबूत भी दिया। स्थानीय लोगों का रफीक कामदार के लिए क्या निर्णय है, उन्हीं से सुनते हैं। शमीम भाई, आज आप अपने कार्यालय के बाहर काफी लोगों के साथ खड़े हैं जो रफीक कामदार, वरिष्ठ पत्रकार रफीक कामदार के खिलाफ जो तड़ीपारी का नोटिस निकला है उसके समर्थन में, मतलब उसके विरोध में और रफीक कामदार के समर्थन में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि रफीक कामदार साहब एक शहर के बहुत ही सच्चे और बहुत ही बेहतरीन सहाफी हैं। मैंने देखा है कि हम जब शहर के विकास के कार्य करते हैं, हम जब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं तो रफीक कामदार साहब का भरपूर ताउन होता है। और भाई साहब, मीडिया ही सच्चा आईना है, तो वो आईना के तहत रफीक कामदार साहब भरपूर तरीके से काम करते हैं। मैं आयुक्त महोदय से यही विनती करना चाहता हूँ जो तड़ीपार की नोटिस है उसको कैंसिल किया जाए। ऐसे हम जो है की आवाम की तरफ से अपील करते हैं। भाई साहब, आप भी इस ह्यूमन चेन में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो ह्यूमन चेन बनवाया, क्या कहना चाहिए? बवाल किया तब वो आए, तब ह्यूमन चेन। देखिए, ऐसा है कि कोई बात अपनी रखता है, उसके ऊपर अगर तड़ी पार किया जाता है तो गलत है। कानूनी प्रोसीजर के तहत आता है। मुंब्रा में ड्रग्स हैंडलर और पैडलर कुंटल के हिसाब से, कुंटल मतलब समझेगा 50 किलो, 70 किलो, 100 किलो को पकड़ा नहीं जा रहा है। वो ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, झुंड के झुंड हाथ में चरस और गांजा पीते हुए लोग टहल रहे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। एक मुखर होके बात करने वाला, मैं नहीं मानता हूँ कि चलो ठीक है, कामदार उलझ भी जाता है, वो भी है, लेकिन मुखर होके बात अगर करता है तो उनसे ऐसा मत होगा कि अगर हम पुलिस के खिलाफ बात करें तो हमारे ऊपर तड़ीपार आदेश आ जाएगा, या अगर हम सामाजिक मुद्दे को रखें तो इसका आदेश आ जाएगा। कहीं ना कहीं गलत है और ये गलत पड़ता है। जब कोई और बोलेगा, पर शमीम भाई बोलेंगे, ये बोलेगा, वो दाखिल होगा, ऐसा नहीं है। चूंकि गौहर शाही वाले मामले में एक बेहतरीन इशू था है, बच्चे जो किस्म के थे जिनको उर्दू अरबी नहीं मालूम था, तो कहीं ना कहीं गौहर शाही के शिकार हो रहे थे, तो उस मुद्दे को उठाया, ठीक है, उसमें थोड़ा मारपीट हुई, वो हुआ। उसका माने ये नहीं कि अब इतना बड़ा उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके उसको शहर से तड़ी पार किया जाए, ऐसा नहीं लगता। जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम लेके कामदार का तो एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है। तो इसके पहले भी रफीक कामदार पे जब कार्रवाई हुई थी तभी में अवार्ड साहब का ही नाम था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बार बार बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए, कम से कम उनसे बात कर लेना चाहिए। जैसा कि कल मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, शमीम भाई ने उस पर बात किया और सबने बोला मेरा क्या लेना देना, और हम तो नाम निकालने वाले लोग थे। तो वो मौलाना लोग जो थे उसमें, उसी में रफीक कामदार था, उसी में वो एक एडवोकेट चौधरी, क्या नाम है चौधरी, रवि चौधरी, उन लोगों के भी नाम थे। उनके नाम निकालने के लिए मैं और अवार्ड साहब खुद कमीशन के पास गए थे। तो बेवजह बार बार चीज को लाना वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, कानून, देखिए ये आपके साथ नहीं, आजादी के बाद से हमारे देश में ये हाल रहा है। अब सूफिया कुरैशी जैसे लोगों पर जो देश की शान है, आतंकवादियों की बहन बता दिया उनको, आतंकवादी की बहन बता दिएगा तो मुसलमानों के साथ ये कोई पहला हादसा नहीं है। ऐसे हादसा किसी के साथ भी हो सकते हैं।
मेरे साथ हो सकते हैं, करीम भाई के साथ होता है या किसी के। जब देश की कर्नल जो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा करके आई है, उसको बीजेपी के एक एमएलए हैं जय शाह साहब, उन्होंने कह दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है कोई भी सेकुलर हो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी सेफ नहीं है। उनके ऊपर इस तरीके के केस बनना कोई आम बात नहीं है। बहुत सारी मिसालें देखिए। मैं सूफिया कुरैशी की भी बात करूंगा और मैं गुजरात के जो आईपीएस ऑफिसर है, गुजरात के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी जेल की सलाखों में बंद, उन्होंने भी सच की आवाज उठाई थी। ये बात नहीं है हमारा। देखिए, मुसलमान अगर है तो कुर्बानी उसके मुकद्दर में लिखी है, उसको तुमको कुर्बानी देना है, तुम कितनी भी देशभक्ति कर लो। लेकिन जब भी इस तरीके का अफसोस की बात यह है कि जब भी देश को कभी भी हमारे खून की जरूरत पड़ती है, देश को दुश्मनों का मुकाबले की बात आती है, चाहे वो शहीद मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में हो, चाहे आज करण में सूफिया कुरैशी की शक्ल में हो, तो हमेशा मुसलमान पेश रहता है। लेकिन यह हादसा उसके साथ पेश आते रहता है। और जफर भाई का आखिरी सवाल रहेगा आपसे। गुमरा शहर में ऐसे कई राजनेता है, ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर रफीक कामदार से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन मैंने कहा वो बात को, शहर में ड्रग्स बेचने वाले शहर में नेतागिरी कर रहे हैं, शहर में पुलिस किसी इशारों पे काम कर रही है। उनके ऊपर 20-20, 25-25 केस दर्ज है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन शहर के मुद्दों पर बात करने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। ये शहर का मुस्तकबिल अल्लाह ना करे बहुत अंधेरे में, जब चरस बेचने वाले, गरज बेचने वाले, बिल्डरों से वसूली करने वाले और हॉकरों से हफ्ता वसूली करने वाले शहर में राजनीति करेंगे, तो शहर का मुस्तकबिल बहुत अंधेरे में जा रहा है। इसी अंधेरे को उजाले की तरफ ले जाने के लिए रफीक कामदार साहब आवाज उठाते हैं और उन पर ये केस पत्रकार है, वो पत्रकार है, तो पत्रकार तो मतलब इस तरह का नोटिस देना कि वो तड़ी पार का, तो उनको उनके राइट्स है, वो हर तरह की बातें अपना यहाँ पे वो अपनी बात रख सकते। बट अगर एक पत्रकार को बात रखने की या उनको वो उनके राइट से हटाया जा रहा है, उनके ऊपर ये मतलब एलिगेशन डाला जा रहा है, तो बोलने का पत्रकार को भी रोका जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम ये उनके समर्थन में हम लोग आके यहाँ पे खड़े। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से ये एटलीस्ट एक पत्रकार को आजादी दो बोलने की। आपने तो हमारे मतलब पब्लिक की आजादी तो छीन के रखी है, मगर एक पत्रकार को आजादी दो बोलने की। बताएगा कैसा कैसे ही इंडिया में घूम रहे आप, हमारे अपनी और बहुत कम लोगों के पास सच्चाई बोलने की ताकत रहती है, और एक हमारे रफीक कामदार साहब ऐसे तो सच्चाई जाहिर करते हैं, जाहिर करते हैं, तो ऐसे में मतलब की आवाज को दबाया जाता है और उनको तड़ी पार का नोटिस दिया जाता है। सरासर गलत है। एक आजादी है छीन जाती है। चौथा स्तंभ है हमारा हिंदुस्तान, और उस चौथे स्तंभ को ऑलरेडी पहले ही उन लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया है, और जो सच बोलता है तो उसको इस तरह से छोड़ा जाता है कि उसको तड़ी पार का नोटिस दिया जाता है। जब एक पत्रकार की आवाज को दबाया जाएगा तो आप सोचो एक आम इंसान की आवाज को कितना दबाया जाएगा। तड़ीबाजी निकली है, ये प्रेशर निकली है, ये जो प्रशासन है ये अभी राजनेता को सुनता है। हमारा ये कहने का मतलब है इससे भी ज़्यादा भयंकर गुनहगार खुलेआम घूम रहे है ना, तो उन पर कार्रवाई की जाए। ये खाली कलम की ताकत देख के इन लोग बोलते दहशतवादी ये वो है, इनसे दहशत है। क्या दहशत है? कलम चला रहे ना, कोई तलवार थोड़ी चला रही है आदमी। आज तक तो देखा नहीं मैंने इस तरह का। ये गलत है, ये सब ये जो हो रहा है गलत है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े। और ये गरीबों की सच्चाई की आवाज़ ही है। अगर इन्हें दबाएंगे तो हमें भी दबाओ, हम लोग को भी केस, हमको भी जेल में डालो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई के लिए क्या आवाज़ उठाना गलत बात है क्या? सच्चाई के लिए तो हम भी आते हैं, लेकिन कानून तो सुनता नहीं है। आज ये लोगों की कैसी सुनिए, और ये तड़ीपार होनी नहीं चाहिए। अगर तड़ीपार अगर हो गए तो हम लोग बेमुद्दत आंदोलन पे बैठेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, रफीक भाई खास तौर से उम्रा की और आम तौर से हम तमाम मुसलमानों की भी और साथ साथ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी एक मजबूत आवाज़ है। आज इस वक्त हमारे मस्जिद के जिम्मेदार खास तौर से हमारे नसीर भाई वगैरह भी, सैफी साहब वगैरह भी साथ में खड़े, वो ये रहा है कि कहीं ना कहीं वो आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो कि एक मुनफरिद एक मजबूत आवाज़ है, उसको दबाने की कोशिशें जारी हैं। अब इनके पीछे जो भी ताकतें हैं उन्हें एक चीज समझना होगा कि भाई आप किसी भी शख्स को इस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले, एक लॉ से चलने वाले, एक कानून से चलने वाले मुल्क में आप उसको क्या कहते हैं तड़ी पार का नोटिस देकर आप उसको हरेस करके नहीं छोड़ सकते। आज हम सब खड़े हैं, रफीक भाई के साथ खड़े हैं, खड़े थे और आखिर दम तक इंशाल्लाह खड़े रहेंगे।
हम पुलिस से भी डिमांड करते हैं कि भाई हमने पुलिस वगैरह किया है, आप उसको एक सही जस्टिस के साथ आप उसे वापस ले। ये हमारी आवाज है। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया हो तो उसको लीगल तरीके से लेकर जाना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि कोई गैर कानूनी काम हमारी तो नजर में रफीक भाई का है नहीं। वो जो भी सवालात करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर करते और सवाल करने का बोलने का आजादी हमें हमारे कानून ने दी, तो उस आजादी के तहत उन्होंने सवालात किए हैं। अब जो भी वजह बनी है हम नहीं जानते, लेकिन इस तरीके से एक मजबूत आवाज को कड़ी पाड़ी का नोटिस देना ये अच्छी बात नहीं है। हम इसका अपोज करते हैं और हम रफीक भाई के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। हमारी मांग यही है भाई, उम्र कौसम है एक मेरा आदमी भाई 20,000 रफीक भाई कैसे वाइट कोई देता नहीं है। कभी भी जरूरत पड़ो फोन करो, ना दिन देखता है ना रात देखता है। मुमरा कौसम इतनी 15 लाख की आबादी है, सबसे दिलों के अंदर बसा है भाई। आपको झूठ लगता है मुमरा से कौन मुमरा अकाउंट मारो, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने लोग उसको लाइक करते हैं। सही है भाई की आवाज तो चाची को उठाते ना, बात हाथ की आवाज उठाते हैं। अपनी कौम के लिए बहुत बहुत अच्छे से अच्छा मतलब बोलते हैं, अपनी कौम को सपोर्ट करते हैं। और चाचू के साथ न्यूज वाला कोई ऐसा कोई बात नहीं करता है तो चाचू बात कर रहा है। चाचू की बात को दबाया जा रहा है वो बात अलग है, हम लोग दबा रहे हैं। अभी नेता लोग है, कोई बड़े नेता है कौन है क्या मालूम नहीं, बाकी चाचू को दबाने की कोशिश में लगे। हम ये कोशिश में लगे कि चाचू नहीं जाए, चाचू अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखे और गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए आवाज उठाते रहे हमेशा। मेरा नाम सैयद मुंतजिम है और हम कल्याण से आए हैं सभी। कल्याण में बीच में एक हादसा हुआ था। कल्याण के चचा थे, एक रहवासी चचा थे अशरफ मनियार, हाँ, उनको लेकर के ये जो रफीक भाई ने हिम्मत की थी, उनको लेकर के जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ था वो आरोपियों के ऊपर, रफीक भाई ने अपनी एक ताकत लगा के उनके ऊपर जो गुनाह दाखिल कराया था और चचा को जो इंसाफ दिलाया था, तो उसके लिए हम कल्याण से आए हैं। और मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मुमरा वासियों ने शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके इधर शहर में इतना अच्छा एक पत्रकार है जो हक के लिए आवाज उठाता है और अपने शहर की जो तकलीफ है वो लड़कर आदमी करवा के लेता है। तो आप सभी मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए। जो कानून इनके खिलाफ एक ये लगाया गया है, तड़ीपार का नोटिस जारी किया है, इसका विरोध किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। मैं समझता हूँ कि आज जो हालात है पूरे देश में, यानी जो पत्रकार है, जो जिनको जर्नलिस्ट जिनको चौथा स्तंभ बोला जाता है, पूरे देश में देखा तो उनके हालात इतने खराब करके रखे हुए कि मौजूदा फांसीवादी सरकार बोलने नहीं देती। और हमारे शहर में इसी तर्ज के ऊपर एक रफीक कामदार जो बेबाकी से शासन प्रशासन के आंख में आंख डाल करके सवालात करता है। गटर नाला जो एक नगर सेवकों का काम होता है, उस गटर और नाले के ऊपर बातें करता है, अनलीगल और लीगल बिल्डिंगों पे सवालात करता है। उसको देखते हुए आज जो उनको जो तड़ीपार की नोटिस दिया गया, ऐसा क्यों? मेरा शासन और प्रशासन से और डिपार्टमेंट से सवाल ये है, क्या रफीक कामदार तड़ीपार के आरोपी है? क्या रफीक कामदार समाज में हानिकारक है? क्या रफीक कामदार मुमरा में हानिकारक है? अगर हानिकारक नहीं है तो मेरा उच्च अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से, सिस्टम से, हम सभी का, मैं मुमरा की तरफ से और अपने संगठन की तरफ से ये डिपार्टमेंट से मुतबाना गुजारिश करूंगा कि इनकी तड़ीपार की नोटिस को रद्द की जाए। एक अच्छा साथी है, एक अच्छा पत्रकार है, पूरा शहर उनको चाहता है। जब उनके फॉलोअर्स देखेंगे, जब उनके हालात, आज जो हालात बना के रखा है शहर में, तो लोग बोलने को डरते हैं। लोग बोलने के लिए, शासन से बोलने के लिए, सवाल करने के लिए लोग डरते हैं। अगर एक साफी, एक पत्रकार जो इसी मुमरा शहर में रहता है, पहले तो वो इस मुमरा का रहवासी है, उसके बाद वो पत्रकार अगर वो सवाल उठाता है तो क्या सवाल उठाना उसका गुनाह है? क्या ये गलत है? मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मुतबाना गुजारिश है सिस्टम से, इसकी रफीक कामदार की तड़ीपार को रद्द की जाए, वरना इससे बड़ा आंदोलन मैं समझता हूँ कि शहर, आज देख रहे होंगे आप शहर की क्या हालात है। पूरे शहर के लोग जो अमन पसंद लोग है, सभी लोग उत्तर करके सड़कों पे खड़े। मैं समझता हूँ अगर इनकी तड़ीपार की नोटिस रद्द ना होती है तो इससे बड़ा एक जन आंदोलन जरूर होगा इस शहर। ये तरीके के जो हालात हैं बहुत ही निंदनीय है और अगर समाज के चौथे स्तंभ पे हमला है तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र पे हमला है। क्योंकि समाज में जिस तरीके से गतिविधियां होती हैं उसको उठाने का काम चाहे आम नागरिक को समाज का या कोई पत्रकार साथी, अगर पत्रकार साथियों पे हमला है जो बेबाकी से अपने सवालों को बुलंद करते हैं, समाज में क्या गतिविधियां हैं उसको ओझल करते हैं, समाज तक दिखाते हैं, अगर उन पे ये हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज के उन नागरिक पे हमला है जो कुछ समाज को और सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। आज अगर ऐसे लोगों को चुप कराया जा रहा है जो हक और न्याय की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम सभी के और मुमरा के तमाम जिम्मेदारों के ऊपर हमला है।
और मैं इतना बात कहना चाहता हूँ कि अगर सच बोलना बगावत है तो रफीक साहब बागी हैं, और बगावत इस तरीके से होगी कि अगर इस नोटिस को इन्होंने वापस नहीं दिया प्रशासन के लोगों ने, तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने की पूरी कोशिश में रहेंगे और इंशाल्लाह वो करके दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम परवेज है और जो हमारी ये अनमास की पूरी टीम है, ये हम अनमास के नाके पे खड़े हुए हैं। और जो हमारे रफीक कामदार साहब है, जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के बहुत खास कहा जाता है कि पूरे मुमरा में खास नंबर 1 पत्रकार है और सबके लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी ये मांग है कि जो इनके ऊपर तड़ी पार का जो नोटिस लगाया गया है, खास तौर पर बोले अभी बताया गया कि इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन की वजह से ये नोटिस लगाया गया। और हमारी सब लोग की ये मांग है कि तड़ी पार के नोटिस कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। लोग बताते हैं कि खतरनाक है, कोई घायक है, ये कोई ऐसे नहीं है। खास तौर पे जो गरीब लोग हैं उन लोग की आवाज उठाने वाले हैं। कब्रिस्तान का मसला था, कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाए, मट्टी के लिए आवाज उठाए, लोगों की तकलीफ का हर जाहिर। आज कोई किसी भी लोगों से पूछ लो, आज कोई गरीब के घर जाकर पूछो कि किसी भी रिपोर्टर को कोई तकलीफ होती है, खास तौर पे वो रफीक कामदार को बुलाते हैं। और उनका कोई मसला है, पुलिस चौकी का मसला है, हर जगह के मसले के लिए रफीक कामदार साहब हमेशा आगे बढ़कर आते हैं। इसके लिए हम लोग की मांग है कि रफीक कामदार साहब की जो तड़ी पारी की नोटिस दी गई है, उसको खास तौर पे कैंसिल किया जाए।